अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज सॉल्व कर रहे हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिजिक्स लेक्चरर्स, फिजिक्स सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट। इसके अलावा एमडी केट या ई केट या इसके अलावा फर्स्ट ईयर इंटर फिजिक्स जो होते हैं या नाइन्थ मैट्रिक उस लेवल के एमसीक्यूज सॉल्व करते हैं, जो कि हर काइंड ऑफ स्टूडेंट्स के लिए जो साइंस में बेसिकली स्टूडेंट्स जो है उनके लिए जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं ये। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 हमारे पास ऑलरेडी अपलोड हमने किया हुआ है, जिसमें डिफरेंट एमसीक्यूज ऑलरेडी गिवन है। तो आज हम लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट कर लेते हैं। लेक्चर नंबर 2 का जो फर्स्ट एमसीक्यूज है वो है द पर्पस ऑफ अ वेव इज टू ट्रांसफर। किसी भी वेव का पर्पस क्या होता है, मेन मकसद क्या होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है मैटर, सेकंड ऑप्शन है एनर्जी, थर्ड है मास और डी फोर्थ वन है वॉल्यूम। तो बेसिकली किसी भी वेव का जो पर्पस है वो है टू ट्रांसफर एनर्जी। कोई भी वेव हो, चाहे मैकेनिकल वेव हो, इलेक्ट्रिकल वेव हो, इसके अलावा चाहे लॉन्गिट्यूडनल वेव, ट्रांसवर्स वेव, कोई भी वेव हो, तो हर वेव की जो जो मकसद है, जो पर्पस है मेन, वो है टू ट्रांसफर एनर्जी। नंबर सेकंड एमसीक्यू है द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीटेड इन 1 सेकंड। किसी भी नंबर ऑफ ऑसिलेशन कंप्लीटेड इन 1 सेकंड, एक सेकंड में कितने ऑसिलेशंस। ऑसिलेशन को सम टाइम आप साइकिल भी कह सकते हो, या सम टाइम वाइब्रेशन भी कह सकते हो, या सम टाइम ऑसिलेशन ही कह सकते हो। तो कितने ऑसिलेशंस कंप्लीट होते हैं 1 सेकंड में, तो ये बेसिकली इज टर्म्ड एज डैश। वन इज अ पीरियड यानी कि टाइम पीरियड, सेकंड ऑप्शन है एम्पलीट्यूड, थर्ड वन है फ्रीक्वेंसी, फोर्थ वन है डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है सेकंड एमसीक्यूज का, ये बेसिक डेफिनेशन ही है फ्रीक्वेंसी का। तो फ्रीक्वेंसी का ही डेफिनेशन है, इज टर्म्ड एज फ्रीक्वेंसी। बेसिकली फ्रीक्वेंसी जो है ये इसका परफेक्ट आंसर है, और फ्रीक्वेंसी को इसी तरीके से ही डिफाइन किया जाता है। द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीटेड इन 1 सेकंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। ओके, नंबर थर्ड वन, फॉर द डायफ्रेक्शन ऑफ अ वेव, wavelength should be dash then small opening, जिसको हम स्लिट स्पेसिंग कहते हैं। देखिए डायफ्रेक्शन होता क्या है। डायफ्रेक्शन में बेसिकली एक स्मॉल ओपनिंग होता है जिसमें से वेव क्रॉस होते हैं। ठीक है, वेव क्रॉस होते हैं। ठीक है, अब जो भी वेव्स यहाँ से क्रॉस होते हैं, तो वेव यहाँ, जिसको अगर मैं इस डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करूँ, ठीक है, ये लाइन आप सपोज करें कि ये वेव्स हैं। ये वेव जैसे ही यहाँ से क्रॉस होंगे तो यहाँ से इस तरीके से स्पिल्ट हो जाएंगे। अब ये इसको, इस प्रोसेस को कहते हैं डायफ्रेक्शन। अब सवाल ये है कि यहाँ से वेव्स पास होते हैं तो इसका जो डिस्टेंस है बिटवीन टू क्रेस्ट और टू ट्रफ इज अ वेवलेंथ। तो ये पूछ रहा है कि ये जो वेवलेंथ है, ये जो स्मॉल ओपनिंग है जिसको हम कहते हैं स्मॉल ओपनिंग, तो वेवलेंथ जो है वो स्मॉल ओपनिंग से क्या होना चाहिए तभी डायफ्रेक्शन हो। तो वेवलेंथ जो है वो मस्ट बी ग्रेटर देन स्मॉल ओपनिंग, जिसको आप डी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, तो इस कंडीशन में डायफ्रेक्शन पैटर्न होगा, अदरवाइज ये डायफ्रेक्शन पैटर्न यहाँ पे नहीं होगा। तो यहाँ पे ऑप्शंस हमारे पास है, फर्स्ट है ग्रेटर, सेकंड है स्मॉलर, थर्ड वन इज सम टाइम स्मॉलर, एंड जो लास्ट वन है फोर्थ है वो सम टाइम ग्रेटर। तो यहाँ पे जो परफेक्ट आंसर है वो है ए, शुड बी ग्रेटर देन द स्मॉल ओपनिंग। ये कंडीशन होगा, तो इस कंडीशन में ही डायफ्रेक्शन पॉसिबल है, अदरवाइज डायफ्रेक्शन नहीं होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट एमसीक्यूज में, फोर्थ वन में। फोर्थ वन क्या कहता है, ये कहता है कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन एक प्रोसेस है जिसमें लाइट जो वेव है वो अपनी डायरेक्शन चेंज करता है। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन में भी वेव अपनी डायरेक्शन चेंज करता है, लेकिन इसमें वेव जो है वो दूसरी मीडियम में एंटर होता है, वाइल रिफ्लेक्शन में वेव दूसरे मीडियम में एंटर नहीं होता। इसके अलावा एंड डायफ्रेक्शन ऑफ अ वेव, वेव डैश इट्स डायरेक्शन। डायफ्रेक्शन जैसे मैंने अपने आपको थर्ड एमसीक्यू में बताया कि उसमें भी मीडियम सेम ही होता है। तो इसमें से कौन सा आंसर सही है, कैन नॉट चेंज, बी है चेंज, सी है बोथ ए एंड बी यानी कि कैन नॉट चेंज, कैन चेंज, और डी एन एन ऑफ दिस। तो ये एमसीक्यूज बेसिकली बता रहा है कि ये जो तीन प्रोसेस हैं आपके, जिसमें जो है वो
रिफ्लेक्शन एंड डायफ्रैक्शन में वेव अपनी डायरेक्शन चेंज करता है या नहीं करता है? तो इसका जो परफेक्ट आंसर है दैट इज बी। तीनों कंडीशन में वेव अपनी डायरेक्शन चेंज करता है। ऐसे डायफ्रैक्शन में भी अपनी डायरेक्शन चेंज करता है, ठीक है। ये आपको अगर बैरियर है, रिफ्लेक्टिंग मटेरियल है, तो रिफ्लेक्शन में भी अपनी डायरेक्शन चेंज करता है, रिफ्रैक्शन में भी अपनी डायरेक्शन चेंज करता है जब किसी एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में एंटर हो, और डायफ्रैक्शन में वेव स्मॉल ओपनिंग से जैसे क्रॉस होता है तो अपनी डायरेक्शन चेंज करता है। दैट मींस कि जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट है। नंबर 5 एमसीक्यूज है, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्स ऑफ डैश। ए है एम्पलीट्यूड, बी है नोड, सी है टाइम पीरियड, डी है एंटी नोड। तो फ्रीक्वेंसी इज इनवर्स ऑफ अ टाइम पीरियड। C1 इज द करेक्ट आंसर। इसको आप इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t टाइम पीरियड। 6 time required to complete one oscillation is termed as टाइम पीरियड, B है एम्पलीट्यूड, C है एंटीनोड, D है एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो इसका परफेक्ट आंसर है वो है टाइम पीरियड। टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज नोन एज अ टाइम पीरियड। थर्ड वन जो आपका 7 एमसीक्यूज है, ये है द डिस्टेंस डैश डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट एंड ट्रफ। इसमें एम्पलीट्यूड, दूसरा है टाइम पीरियड, तीसरा है वेवलेंथ, और नंबर फोर्थ वन है क्रेस्ट। तो इसका जो परफेक्ट आंसर है वो है वेवलेंथ। दो, अगर ये वेव है तो दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट के दरमियान जो डिस्टेंस है दैट इज अ वेवलेंथ, या दो कंसेक्यूटिव ट्रफ के दरमियान जो डिस्टेंस है दैट इज अगेन क्रेस्ट। C1 इज द परफेक्ट आंसर। उसके बाद है अपना 8 MCQs। 8 MCQs कहता है कि द कंप्रेशन this is the compression and rarefaction are the properties of a dash wave। जाहिर सी बात है, कंप्रेशन रेयरफेक्शन आपने पढ़ा होगा लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स और ट्रांसवर्स वेव। तो कंप्रेशन और जो रेयरफेक्शन है दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ अ लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। बेसिकली इस तरीके से होता है, जैसे लाइंस करीब होते हैं तो दैट मीन्स कि वो पॉइंट हमारा कंप्रेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कंप्रेशन कहलाएगा। और जहाँ पे लाइंस एक दूसरे से लिटिल बिट दूर हैं तो वो पॉइंट आपका रेयरफेक्शन कहलाएगा। रेयरफेक्शन, ये याद रखें कि रेयरफेक्शन जो होता है वो बेसिकली वहाँ पे जो हो एयर प्रेशर है दैट इज स्लाइटली लोअर, वाइल कंप्रेशन में जो एयर प्रेशर है दैट इज स्लाइटली, और ये कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन जो है वो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स में ही पॉसिबल होते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज है। नंबर 9 MCQs, node and antinode are the properties of dash wave, transverse wave, longitudinal waves, compression, rarefaction। तो इसमें जो परफेक्ट आंसर है दैट इज अ ट्रांसवर्स वेव। देखिए ट्रांसवर्स वेव इस तरीके से होता है, अगर मैं ट्रांसवर्स वेव का यहाँ पे जो है वो शेप बनाऊं एक, दिस इज द ट्रांसवर्स वेव, ओके। ये इसका मीन पोजीशन है, तो ये कहलाएगा नोड, जहाँ पे मिनिमम एम्पलीट्यूड है, जहाँ पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है वो पॉइंट कहलाएंगे एंटी नोड। तो नोड और एंटी नोड बेसिकली ये जो वेव है दैट इज नोन एज अ ट्रांसवर्स वेव, ये इसके प्रॉपर्टीज हैं। नंबर 10th MCQ है टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन इट्स। सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो उसके लेंथ पे डिपेंड करता है। फार्मूला कुछ इस तरीके से T इज इक्वल टू 2 पाई रेडिकल L ओवर G। सो यहाँ पे मास का कोई फैक्टर नहीं है, जस्ट G इज अ फिक्स वैल्यू, और A जो है तो वो L जो है उस पे डिपेंड करता है। बेसिकली L इज द लेंथ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। 11 नंबर, dash is defined as the acceleration is directly proportional to the displacement and directed towards mean position। ये बेसिकली C जो आपका आंसर है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। यहाँ पे बेसिकली आई थिंक थोड़ा जो है वो क्लियर नहीं आ रहा होगा, थोड़ा कटा हुआ है, लेकिन ये जो C है ये बेसिकली बता रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन। सो ये डेफिनेशन जो है वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन का, तो C इज करेक्ट आंसर। 12 नंबर MCQ, डैश वेव ट्रेवल ओनली इन मीडियम। ये स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे वर्ड है ओनली, दैट मीन्स कि कौन से वेव हैं जो कि सिर्फ
में ट्रेवल करते हैं। एक है ट्रांसवर्स वेव, बी में है लॉन्गिट्यूडनल, सी में है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड डी में है यूवी यानी कि अल्ट्रावायोलेट। तो ये जो चार वेव्स हैं, इनमें ये जो वेव है ये सिर्फ मीडियम में ट्रेवल करता है, विदाउट मीडियम ट्रेवल नहीं कर सकता। बाकी विदाउट मीडियम भी ट्रेवल कर सकते हैं। 13 नंबर, डैश वेव ट्रेवल इन बोथ मीडियम एंड विदाउट मीडियम, यानी कि मीडियम में भी ट्रेवल करते हैं, विदाउट मीडियम यानी कि वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकते हैं। कौन से वेव है? साउंड वेव, बी में है लाइट, सी में है इंफ्रारेड, डी में है बोथ बी एंड सी। दैट मींस के ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पे बोथ बी एंड सी है, दैट मींस के डी आंसर इज अ परफेक्ट आंसर फॉर दिस एमसीक्यूज। नंबर 14, the maximum displacement of a wave is termed as amplitude, B में है displacement, C में है node, D में है all of these। ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है ऑफ अ वेव, तो इसका जो परफेक्ट आंसर है दैट इज एम्पलीट्यूड। ठीक है, ये किस तरीके से देखें, कोई एक वेव है तो इसका जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वो हमेशा वर्टिकल डायरेक्शन में काउंट होता है, और ये जो वर्टिकल डायरेक्शन में जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है इसको क्या किया जाता है? इसको कहा जाता है एम्पलीट्यूड। सो फॉर 14 एमसीक्यूज, 14 नंबर एमसीक्यूज, एम्पलीट्यूड इज अ परफेक्ट आंसर। ये इसका करेक्ट आंसर है। 15 नंबर, डैश इज द पॉइंट एट व्हिच एम्पलीट्यूड ऑफ अ वेव इज मिनिमम। कौन सी एक पॉइंट है जिसमें एम्पलीट्यूड वेव की मिनिमम है? देखिए, ये अगर वेव है और ये इसकी स्टार्टिंग पोजीशन है, ठीक है, तो ये जो पॉइंट है जहां पे एम्पलीट्यूड मिनिमम होता है, जहां पे भी जिस पॉइंट पे भी एम्पलीट्यूड हो वो पॉइंट कहलाएगा नोड। फर्स्ट है एंटीनोड, नो, सेकंड है नोड, थर्ड है क्रेस्ट, फोर्थ है ट्रफ। तो यहाँ पे मिनिमम एम्पलीट्यूड दैट मींस कि वो पॉइंट नोड कहलाएगा। बी इज द करेक्ट आंसर। एंटीनोड मींस जब भी एंटीनोड हो तो वहां पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कहलाएगा वो पॉइंट। तो अगर एम्पलीट्यूड मिनिमम है दैट मींस कि वो पॉइंट नोड कहलाएगा। नाउ 16 नंबर, 16 नंबर एमसीक्यूज जो है वो बेसिकली ये कहता है कि इफ टी इज टाइम पीरियड, टाइम, if t is equal to 2 seconds then f is equal to dash। देखिए, ये फार्मूला यूज करेंगे जैसे हमने ऑलरेडी फर्स्ट एमसीक्यूज यहाँ पे जो पहले एमसीक्यूज थे उसमें पढ़ा था, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड। ठीक है, सो 1 अपॉन टी हमारे पास है 2, सो 1 अपॉन 2 और रिजल्ट जो हमारे पास आएगा दैट इज 0.5 हर्ट्ज नंबर। अगर देखें तो यहाँ पे परफेक्ट आंसर है 0.5, बाकी हमारे पास परफेक्ट आंसर नहीं है, बाकी जो एमसीक्यूज हैं वो गलती हैं। 17 नंबर पे चलते हैं। 17 नंबर कहता है कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ अ वेव अबव फ्रॉम मीन पोजीशन इज डैश। ए इज अ क्रेस्ट, बी इज अ ट्रफ, सी इज अ कंप्रेशन, डी इज अ रेयरफेक्शन। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ये है मीन पोजीशन। वेव इस तरीके से बनता है, ये ऐसे वेव जो होते हैं वो ट्रांसवर्स वेव कहलाते हैं। सो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड अबव फ्रॉम मीन पोजीशन, ये वाला पॉइंट, यहाँ पे जो पॉइंट्स है ये क्या कहलाते हैं? तो ये हमने ऑलरेडी लेक्चर्स में पढ़े हैं, दीज आर द क्रेस्ट। ये क्या कहलाते हैं? क्रेस्ट कहलाते हैं। सो ए इज अ परफेक्ट आंसर। 18 नंबर एमसीक्यूज, द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ अ वेव बिलो फ्रॉम मीन पोजीशन इज डैश। देखिए, यहाँ पे बिलो फ्रॉम ये मीन पोजीशन है, तो बिलो फ्रॉम मीन पोजीशन एक ये पॉइंट से जहां पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, तो वो जो पॉइंट है वो कहलाएंगे ट्रफ। वो क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे ट्रफ। तो यहाँ पे डी इज अ परफेक्ट आंसर। 19 नंबर एमसीक्यूज, डैश इज द रीजन वेयर एयर प्रेशर इज स्लाइटली हायर देन सराउंडिंग एयर प्रेशर। वन इज क्रेस्ट, बी इज द ट्रफ, सी इज कंप्रेशन, डी इज रेयरफेक्शन। तो ये जो बेसिकली एक डेफिनेशन है, ये बेसिकली एमसीक्यूज बता रहा है कि अगर आप लॉन्गिट्यूडनल वेव्स प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि स्पीकर है, स्पीकर एक लॉन्गिट्यूडनल वेव जनरेट करता है, तो कभी प्रेशर हाई होता है, कभी प्रेशर लो होता है। ठीक है, कभी प्रेशर हाई होता है, कभी प्रेशर लो होता है। जब भी प्रेशर हाई हो तो वहां पे जो है वो इस तरीके से लाइन जो है वो दिखाई दे रहे हैं हमें, वहां पे जो है वो
ये जो प्रेशर है, ये जो लाइन है करीब है, दैट मीन्स कि यहाँ पे जो प्रेशर है वो हाई है। जहाँ पे भी प्रेशर हाई हो दैट पॉइंट इज नोन एज अ कंप्रेशन। ओके, और लो प्रेशर, ये जो लाइन एक दूसरे से दूर है तो यहाँ पे लो प्रेशर है, एयर का प्रेशर जो है वो कम है। डैश इज अ रीजन वेयर द एयर प्रेशर इज स्लाइटली लोअर देन सराउंडिंग एयर प्रेशर। सो ये जो रीजन है दैट इज नोन एज अ रेयरफेक्शन। ये हमारा फाइनल जो है वो एमसीक्यूज है 20 नंबर। इंशाल्लाह आगे भी हम एमसीक्यूज सॉल्व करते रहेंगे। अगर आपका किसी भी स्टूडेंट्स को अगर इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है इन एमसीक्यूज का तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, इंशाल्लाह मैं उसको रिप्लाई करूंगा। और ये एक बात और भी कहनी है कि अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट वीडियो।